प्रयागराज में रख लिया है और कथावाचकों से कह दिया है तेज करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन मैंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री, ये भारत देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बुद्धिस्टों का है, ये देश पारसियों का है, ये देश दलितों का है, पिछड़ों का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है। तुम कैसे बना दोगे इसको हिंदू राष्ट्र? तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कौन रहेगा? जो रहेगा उसे रखना। हमें तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं रहना है जहां पर छुआछूत हो, जहां पर अस्पृश्यता हो, जहां पर वैमनस्यता हो, जहां पर द्वेष हो। स्पीच आती रहती हैं। मैंने उसमें यह भी कहा है, लोग कहते हैं बनते जी ऐसा मत दीजिए, मोदी जी आप पर एनएसए लगा देंगे। मैंने कहा उनका बाप बंद नहीं कर सकता। मैं ऑथेंटिक बोलता हूं, प्रमाणित बोलता हूं। यदि मेरी बात को काट दे तो मैं चीवर उतार के खुटी पे टांग दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता है, पुलिस को बुलाकर हमें धमकाया जाता है या अथॉरिटी के लोग हमको धमकाते हैं। हम जिसे जो हम पर ब्याज लगाया है और हम पर जो जुर्माना लगाया है, हम उसको किसी भी हालत में नहीं देंगे। जो तुम्हारा रुपया है, जितना बनता है उतना हम दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पेनल्टी, ये जमीन है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तुम इसे कैसे सील कर सकते हो? ये कोई व्यक्तिगत किसी का घर नहीं है। इससे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों की अस्मिता जुड़ी हुई है। हम किसी भी हालत में इसको, हम वाला आता है यहां पर, जो इंटरनेट वाला आता है विदेश से, उसको भगवान बुद्ध की मूर्ति मोदी जी देते हैं, योगी जी देते हैं। लेकिन योगी जी, हम आपको बता दें, अभी हम योगी जी के पास नहीं गए हैं। जो नोएडा अथॉरिटी के लोग आएंगे, हम उनको भी सस्पेंड कराएंगे, ऐसा मत भूल जाओ। भगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासतीव करोति वा ततो नं दुःखमनवेति चकं बहतो पदं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहियों के बैलों के पीछे पीछे। दुख हमने उत्पन्न किया है, समाधान भी हमारे पास ही है। सुख हमें मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और दुख जब आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में 8 लोक धर्म हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि भी होगी, जहाँ यश होगा वहाँ अपयश भी होगा, जहाँ निंदा होगी वहाँ प्रशंसा भी होगी, जहाँ जय होगी वहाँ पराजय भी होगी। बुद्ध कहते हैं तुम निंदा से ज़्यादा परेशान मत हो जाना। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जिसकी निंदा न हुई हो। तुम भयभीत मत हो जाना, तुम उस स्थिति में भी सम रहना। ये दुनिया है, दुनिया के लोग तुम्हें आसानी से जीने नहीं देंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से ज़्यादा परेशान है। यदि उसका छोटा मकान है तो तुम्हारे बड़े मकान को देखकर दुखी है। तुम पर गाड़ी नहीं है, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि दूसरे के पास गाड़ी है। बुद्ध कहते हैं कि तुम इसकी परवाह मत करो, तुम अपने आप में विलीन हो जाओ, अपने आप में सोचो। आज इस बुद्ध विहार की समस्या जो आज खड़ी हुई है, उसका कारण नोएडा अथॉरिटी नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने इसका अलॉटमेंट किया था, इस जमीन को खरीदा गया था, इस जमीन को बेचा गया था। नोएडा अथॉरिटी ने जब खरीदी गई थी तो इसकी कीमत निश्चित थी लाखों में।
लेकिन हम बिल्डिंग बनाते गए, एक के बाद दूसरी बनाते गए। बिल्डिंग कब बनती है? जब जमीन हमारी होती है। जो लोग इसके पदाधिकारी हैं, मैं सबसे पहले, कोई भी चीज ऐसी नहीं है उभर कर नहीं आएगी। बीएसपी की गवर्नमेंट आई, बीएसपी के आप वोटर हैं इसलिए बीएसपी ने फाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी ने फाइल ऊपर निकाल ली, ब्याज पे त्याज, त्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि पे ब्याज, और 3 और 3.5 करोड़ रुपया हो गया। आपने 10 लाख रुपया जमा कर दिया, कोई बात नहीं है। नोएडा अथॉरिटी उस दिन आई थी, उससे 2 घंटे पहले ही मैं यहां से गया था। पता लगा कि नोएडा अथॉरिटी के लोग बंद करने के लिए आए हैं। अब सवाल यह है कि हम नोएडा अथॉरिटी को किसी भी हालत में इसको सील नहीं होने देंगे, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने पहले हमको कभी नोटिस नहीं दिया, बाद में हमको कभी नोटिस नहीं दिया कि आप पे इतना बकाया है, आप पैसे दीजिए। हम लोग भी भूल गए। आज अचानक उन्होंने नोटिस देकर इस बुद्ध विहार को सील करने का जो निर्णय लिया है, और जो हमारे यहां पर्चा चस्पा कर गए हैं, हम पूछना चाहते हैं नोएडा अथॉरिटी से कि पहले हमें क्यों नहीं बताया गया, ताकि हम तुम्हारी धनराशि दे सकते थे। मोदी जी, योगी जी, जब यहां देश से कोई विदेश से आदमी आता है, तुम उसके हाथ में बुद्ध की मूर्ति देते हो। जब प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, सर पर मूर्ति रखकर जाते हैं। मैं बौद्ध देश से आया हूं और आप यहां पर बुद्ध की मूर्ति को, बुद्ध के धार्मिक स्थल को बंद कराने की बात करते हो। तुम्हारी दोहरी नीति, तुम मलेशिया में जाते हो, थाईलैंड में जाते हो और ये दिखाते हो कि हम बौद्धों के बड़े सहायक हैं, हम बौद्धों पर कोई जुल्म नहीं करते हैं, लेकिन यहां आकर हमको धमकाया जाता है, पुलिस को बुलाकर हमें धमकाया जाता है, या अथॉरिटी के लोग हमको धमकाते हैं। हम किसी भी हालत में इसको सील नहीं होने देंगे, और सील करेंगे तो सबसे पहले उस सील को बनते करुणा का तोड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े। जेल, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हम उनके रुपया की भी मना नहीं कर रहे हैं। जो तुमने एक अन्याय की दृष्टि से जो हम पर ब्याज लगाया है और हम पर जो जुर्माना लगाया है, हम उसको किसी भी हालत में नहीं देंगे। जो तुम्हारा रुपया है, जितना बनता है उतना हम दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पेनल्टी जो तुमने गैर कानूनी चीज पर लगाई है, ये कोई किसी का घर नहीं है, ये किसी का प्लॉट नहीं है, ये किसी का क्वार्टर नहीं है, ये किसी की जमीन नहीं है। ये भगवान बुद्ध जिनका पंचशील सारी दुनिया में फहराता है, ये उनकी जमीन है, ये किसी की व्यक्तिगत जमीन नहीं है। ये जमीन है भगवान बुद्ध की, ये जमीन है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। तुम इसे कैसे सील कर सकते हो? ये कोई व्यक्तिगत किसी का घर नहीं है, इससे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों की अस्मिता जुड़ी हुई है। हम किसी भी हालत में इसको हम सील नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग ने बड़ी हिम्मत की है, आपने खून पसीने से एक एक पैसा बचाकर अपना पेट काटकर ये बिल्डिंग खड़ी की है, और उसके बाद भी आप ही लोगों ने, नोएडा के लोगों ने ही 10 लाख रुपया अभी दोबारा जो मूल धनराशि थी उसको भी जमा किया है। मैं इसका मैटर हाई कोर्ट में कंसीडर्ड है। ये इसको बंद भी कर जाएंगे तब भी ये खुलेगा, हाई कोर्ट कोई भी निर्णय दे तब भी खुलेगा। इसे बंद नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ये लोग दुनिया में प्रचार करते हैं कि हम बौद्ध देश से आए हैं, भगवान बुद्ध की भूमि से आए हैं।
योगी जी जब वो यहां पर जो यूट्यूब वाला आता है, यहां पर जो इंटरनेट वाला आता है विदेश से, उसको भगवान बुद्ध की मूर्ति मोदी जी देते हैं, योगी जी देते हैं। लेकिन योगी जी, हम आपको बता दें, अभी हम योगी जी के पास नहीं गए हैं। जो नोएडा अथॉरिटी के लोग आएंगे, हम उनको भी सस्पेंड कराएंगे, ऐसा मत भूल जाओ। सीओ के यहां पर भी आंदोलन खड़ा होगा। आप ऐसा छोटा मोटा मत समझ लेना, ये आंदोलन पूरी दुनिया का आंदोलन बनेगा, पूरे देश का बनेगा। ये आंदोलन केवल यही नहीं रहेगा, ये पूरे देश के हर जिले में होगा, हर प्रदेश में होगा, हर स्टेट में होगा। तो हम इतनी आसानी से इसे बंद नहीं कर सकते। ये बुद्ध का घर है, ये बुद्ध की जमीन है, ये किसी जमीन किसी व्यक्ति की नहीं है, ये उस महापुरुष की जमीन है जिसने हजारों साल से इस देश के सर को, मस्तक को ऊंचा किया। ये उस देश की जमीन है। जो मोदी जी जापान जाते हैं तो अपने को बुद्धिस्ट और बौद्ध राष्ट्र से आने का संदेश देते हैं, थाईलैंड में जाते हैं तो अपने आप को बुद्धिस्ट बताते हैं। लेकिन योगी जी, ये अपने नोएडा अथॉरिटी के लोगों को समझा देना कि ये बुद्ध से छेड़छाड़ नहीं करें, ये इस बुद्ध विहार से छेड़छाड़ नहीं करें। इसके गंभीर परिणाम होंगे, और ऐसे परिणाम होंगे कि आप देखते रह जाओगे। सीओ भी सस्पेंड होगी, और ये नोएडा अथॉरिटी के जो लोग आ रहे हैं, अभी तो हमने ये थोड़ा सा दिखाया है। हम तुम्हारे वहां पर जाकर हमारे जितने भी संगठन हैं, इस बात के लिए आंदोलन करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप भविष्य में अब इस बुद्ध विहार के लिए जो भी कभी दान देंगे, वो चेक से संस्था के नाम से देंगे, कैश में 1 रुपया भी नहीं देंगे। चेक से सीधा संस्था में दान जमा होगा, और आप कोई भी आदमी कैश में 2 रुपया नहीं देगा, और जो 2 रुपया 100 रुपया देता है वो डोनेशन बॉक्स में डालेगा, 500 रुपया देता है डोनेशन बॉक्स में डालेगा, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाएगा। और अब जो पैसा दिया जाएगा इसके लिए, वो चेक से दिया जाएगा, कैश से नहीं दिया जाएगा। और जहां भी पैसा दिया जाएगा संस्था के लिए, वो कैश से दिया जाएगा। चाहे कोई टेंट वाले को दिया जाता है, चाहे खाने वाले को दिया जाता है, चाहे और कोई दिया जाता है। क्योंकि मैंने संस्थाओं में देखा है, अधिकतर वो औने पौने का बिल बना देते हैं। मैं इसकी इनकी नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की कह रहा हूं जिन लोगों ने, मैं बीपी सिंह जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। वो जब से आए हैं तब से ये बुद्ध विहार चमक रहा है, तब से इस बुद्ध विहार की स्थिति, हमारी हालत ठीक हो रही है। लेकिन जैसे ही सर मुड़ाए वैसे ही ओले पड़ गए, जैसे ही बेचारे बने, ये मुसीबत पैदा यहां पर हो गई। ये मुसीबत कैसे पैदा हुई, ये मुसीबत कहां से आई? मैं इस सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूं, और इसको बनाने वाला आप सुंदरलाल जी यहां बैठे हैं। कुछ तो मर गए इसके फाउंडर मेंबर, कुछ 2-4 रहे हैं, वो अभी पता नहीं, कभी इन्होंने सूचित नहीं किया कि भंते जी आप यहां पर आ जाइए। कभी एक पैसे का हमको फाउंडर, इसका मेंबर भी तो छोड़िए, कभी हमको सादा मेंबर भी नहीं बनाया, कभी हमको मीटिंग में भी नहीं बुलाया, कभी प्रोसीडिंग में भी नहीं बुलाया। क्योंकि भंते करुणाकर जब होता है तो वो पूरा का पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम करता है। वो पूछेगा कि चेक में कहां दिया, कैश में कहां दिया, कितना रुपया आया, कितना व्यय हुआ, कितना रोड़ी आई, कितना कंबल आया, ये सब होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम इसके 3, हर एक संस्था के 3 पदाधिकारी मुख्य होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और ट्रेजरर। उन्हीं के आधार पर बाकी तो एक व्यवस्था बनाने के लिए मैनेजमेंट होता है। लेकिन कहते हैं कि कोषाध्यक्ष जी आते नहीं हैं, कोषाध्यक्ष जी काम नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति निष्क्रिय है तो उसको बनाया क्यों? जो व्यक्ति संस्था में, चाहे भंते करुणाकर हो, मैं पहले अपना नाम ले रहा हूं, उसको संस्था से अलग कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, अध्यक्ष को पता नहीं, जनरल सेक्रेटरी को पता नहीं, और कोषाध्यक्ष को पता नहीं। सारा का सारा काम एक आदमी के ऊपर भार डाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई आदमी गलत है, पैसा भी वही लेगा,
चार्टर्ड अकाउंट भी, ऑडिट भी वही कराएगा, रसीदों का सारा अकाउंट वही देगा। क्यों भाई, क्यों देखेगा? वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ये काम नहीं है, वो तो चुपचाप बैठे रहो, उनका कोई मतलब नहीं है। पैसा लेगा कोषाध्यक्ष, पैसा जमा करेगा वो, पैसा लेगा जनरल सेक्रेटरी, पैसा लेगा अध्यक्ष, वो पैसा लेंगे और तीनों के सिग्नेचर से, दो होंगे तो दो के सिग्नेचर से पैसा निकलता है, चाहे तो कोषाध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष हो। कोषाध्यक्ष का रहना जरूरी है, अध्यक्ष के साथ भी और कोषाध्यक्ष के साथ भी। लेकिन होता क्या है, तीनों में से अलग आदमी काम कर रहा है। सुना, चंदा भी वही कर रहा है, ऑडिट भी यही कर रहा है, चेक भी वही दे रहा है, सारा काम वही कर रहा है। ये धंधा बंद करो। बुद्ध विहार के 3 लोग ही मालिक होते हैं, उपाध्यक्ष का कोई मतलब नहीं। और यदि जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष काम नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ। आदमियों की तो कमी नहीं है, लेकिन वो लाएंगे नहीं, क्योंकि उनको अलग करके स्वयं ही करेंगे उसे। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। यहां पर कल भी लोगों ने पैसा दिया, वो काय के लिए दिया? बनते लोगों के भोजन दान के लिए, यूट्यूबरों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। सेवाराम जी, सेवालाल जी देते हैं, या हमारे बीपी सिंह जी देते हैं, या हमारे अन्य लोग देते हैं। जो भिक्षुओं की और यहाँ के व्यवस्था के लिए देते हैं अलग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी दे वो चेक में दे और संस्था के नाम से दे, वो रुपया उसमें पारदर्शिता रहती है। और आपने भंते करुणाकर को 5,000 दे दिए, उसमें पारदर्शिता नहीं है। मैं हिसाब दूं नहीं दूं, मेरे घर की जागीर मैं अपना करूंगा। तो मेरा निवेदन आपसे यही है, आज के अलावा कोई भी आदमी इसके लिए कैश में पैसा नहीं देगा। आपको 100, 200, 500 देने हैं तो डोनेशन बॉक्स में डाल दो, भिक्षुओं को देने हैं तो उनके हाथों में दे दो। बाकी आप लोगों से मेरा निवेदन है, किसी एकता को बनाए रखें। हम लोग सब आपके साथ हैं। मैं लखनऊ से आता हूं, आजकल लखनऊ में रहता हूं। दिल्ली मैंने करीब करीब छोड़ दिए, 3-4 महीना हो गए, और मैं बिजी रहता हूं और भी ढेर सारी जगह मैं काम करता हूं। अभी 75 वर्ष उम्र हो गई है और ये चीर के पैर में रॉड पड़ी है, बढ़िया रॉड पड़ी है, मजबूत सी। बहुत दिन तो चल नहीं पाया, रीढ़ की हड्डी में भी चोट है, ऊपर से गिर पड़ा था। लेकिन आप लोगों की शुभकामनाओं से, मंगल कामनाओं से, भगवान बुद्ध बाबा साहब का मुझे आप लोगों की शुभकामनाएं और काम कराने के लिए मजबूत कर रही हैं। मैं अभी इन दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब जगह मैं गया और मेरी वीडियो पर मेरी स्पीच आती रहती हैं। मैंने उसमें यह भी कहा है, लोग कहते हैं भंते जी ऐसा मत दीजिए, मोदी जी आप पर NSA लगा देंगे। मैंने कहा उनका बाप बंद नहीं कर सकता। मैं ऑथेंटिक बोलता हूं, प्रमाणित बोलता हूं। यदि मेरी बात को काट दे तो मैं चीवर उतार के खुड्डी पे टांग दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना। समय बदल रहा है, संविधान बदलने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने पूरी योजना बना ली है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे कथावाचकों को बोल दिया है। जब यहाँ पर किसी और राष्ट्र की बात होती है तो हमारे लोगों को NSA लगाया जाता है, हमारे लोगों को जेल में ठूसा जाता है। लेकिन तमाम कथावाचक, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, वो छोटे छोटे लोग जिनकी उम्र भी अभी नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं। आपको बताऊं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, निश्चित रूप से मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति लागू होगी, आपके सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। जब आपका पढ़ने का अधिकार खत्म होगा, आपका एक भी इंजीनियर नहीं बनेगा, एक भी डॉक्टर नहीं बनेगा, एक भी IAS नहीं बनेगा, एक भी IPS नहीं बनेगा। यहां पर
लोगों को पढ़ने का अधिकार मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 14वें अनुच्छेद से 25वें अनुच्छेद तक हमारे मानवीय अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। जो आपको अधिकार मिले तो आपको शिक्षा का द्वार खुला, शिक्षा का द्वार खुला तो आपको नौकरी मिली, नौकरी मिली तो आपको पैसा मिला, पैसा मिला तो आपने घर बनाया, आपने गाड़ियां खरीदी, एलसीडी का टीवी भी लगाया, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चले, अच्छी अच्छी बारातें सजाई, लड़कियों की शादी की। ये क्योंकि आपके पैसे का स्रोत था। जब पैसे का स्रोत बंद हो जाएगा, वही 5000 वर्ष पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी, पीछे झाड़ू होगा, आगे हाड़ी होगी, शिक्षा बंद हो जाएगी। दुनिया में 3 बल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसको जान लेना। बुद्धिबल, बुद्धिबल का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। धनबल, धनबल का मतलब है मनी, मनी इज पेट्रोल ऑफ लाइफ। बाहुबल का मतलब है छुआरे और आपके पिस्ता, आपके बादाम जब खाएंगे, दूध पिएंगे तो बाहुबल आएगा। आपके तीनों बलों को पहले खत्म किया है। आपके बुद्धि बल को खत्म इसलिए कर दिया, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। धन बल को इसलिए खत्म कर दिया कि आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं था। आपके बाहुबल को इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप भैंस नहीं पाल सकते थे, गाय नहीं पाल सकते थे, दूध नहीं पी सकते थे, अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। जब हमारी स्थिति तीनों ही हमारे बल खत्म हो गए तो हम जानवरों से ज्यादा हो गए, और वो स्थिति को लाने के लिए पुनः ये प्रयास कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान इन्होंने बना के प्रयागराज में रख लिया है और कथावाचकों से कह दिया है तेज करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन मैंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री, ये भारत देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बुद्धिस्टों का है, ये देश पारसियों का है, ये देश दलितों का है, पिछड़ों का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है। तुम कैसे बना दोगे इसको हिंदू राष्ट्र? तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कौन रहेगा? जो रहेगा उसे रखना। हमें तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं रहना है जहां पर छुआछूत हो, जहां पर अस्पृश्यता हो, जहां पर वैमनस्यता हो, जहां पर द्वेष हो, जहां पर घृणा हो, जहां पर एक आदमी की उन्नति को रोका जाए, दूसरे आदमी को आगे बढ़ाया जाए। तो हम ऐसी व्यवस्था को नकारते हैं, ऐसी व्यवस्था को लात मारेंगे। हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कभी नहीं रहना चाहेंगे। यदि तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो हम बहुजन राष्ट्र की बात करेंगे। बहुजन राष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आएंगे। तुम्हारे राष्ट्र में जिसको रखना है 3% लोगों को, उनको रख लेना, बाकी हमको दे देना। हम तैयार हैं तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के लिए, हम कोई विरोध नहीं करते हैं। जैसे ही तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हर चौराहे पर, मिलिट्री के चौराहे पर, यहां पर हम बहुजन राष्ट्र की बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज इस व्यवस्था को, यह हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है बुद्ध विहार को बंद करने की, और बुद्ध विहार को ये बंद करने आएंगे तो हम उनको सबक सिखाएंगे। हम यही नहीं, हम हजारों बौद्ध भिक्षु लेकर लखनऊ जाएंगे, लखनऊ प्रदर्शन करेंगे, तमाम लोग जाएंगे। ये निराला जी अपनी फौज को लेकर जाएंगे, समता सैनिक दल जाएगा, तमाम संगठन, भीम आर्मी जाएगी। ये लड़ाई, ये मत समझ लेना हम संगठनों में जरूर बटे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम पर हम सारे लोग एक हैं। चाहे वो किसी भी संस्था का हो, चाहे वो किसी संगठन का हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो। हमारे हजारों संगठन पूरे देश में काम करते हैं। हजारों संगठन यहां पर आकर उसको रोकने का, और ज्यादा करोगे तो हम पैसा भी नहीं देंगे, और जो 10 लाख दे दिया है उसको भी लौटा दो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम लोग इंक्रोचमेंट करोगे, तुम लोग तमाम जमीनें घेरोगे, अनऑथराइज जमीनों पर आप मंदिर बनाओगे, चौराहे पर बनाओगे, हर सड़क पर बनाओगे, हर जगह बनाओगे, बीच मार्केट में बनाओगे, और तुम लोग सारी नोएडा की पार्कों को घेरोगे, और हम लोग जमीन खरीद रहे हैं तो उसको बंद करने के लिए आओगे। पहले उन मंदिरों को बंद करो जो अनऑथराइज बने, पूरे देश में बंद करो। देश में बंद करोगे तो 90% मंदिर अनऑथराइज हैं, आपको बंद करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। मैं तमाम नोएडा के लोगों को
इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों का एक संगठन, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का साहस, आप लोगों का जो यहां पर इस तरह से हुआ है, मैं उसके लिए आप सब लोगों को मंगल कामनाएं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बराबर अपनी एकता को बनाए रखिए, आपस में बटिए मत, हम सारे लोग एक हैं। ये भगवान बुद्ध के ऊपर आक्रमण है, बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर आक्रमण है, हम उसे रोकने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर तरह से हम उसके लिए तन मन धन से हम लोग आपके साथ हैं। जय भीम, नमो